राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं सोफ्टी सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल माई सिर्फ साधना में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए अजा एकादशी के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ। अजा एकादशी की तिथि कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें किस दिन रखना है और व्रत खोलने का अर्थात पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा। इसके साथ ही आप अजा एकादशी की व्रत कथा और एकादशी माता की कथा भी इस वीडियो में सुनने वाले हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। इस तिथि पर भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। साल में कुल 24 एकादशी पड़ती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। अजा एकादशी का व्रत रखने से न सिर्फ रोग दोष दुख दर्द दूर होते हैं, बल्कि जीवन में सुख समृद्धि भी आती है। वहीं जन्माष्टमी के बाद आने वाली अजा एकादशी तिथि पर व्रत रखने से 1000 गायों के दान करने के बराबर फल मिलता है। साथ ही अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। वैदिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि शुरू हो रही है 18 अगस्त को शाम 5:23 पर और समाप्त होगी 19 अगस्त को दोपहर 3:33 पर। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार अजा एकादशी का व्रत 19 अगस्त 2025 को रखा जाएगा। अजा एकादशी पर कई शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन सिद्धि योग, शिववास योग बन रहा है। इन शुभ और लाभदायक योग में व्रत रखने और विधि विधान से पूजा करने का 2 गुना फल प्राप्त होता है। आइए अब जानते हैं पारण का शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है। तो अजा एकादशी का पारण 20 अगस्त को सुबह 5:53 से 8:29 तक कर सकते हैं। इस बीच आप अपना व्रत खोल सकते हैं। अजा एकादशी के दिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी श्रद्धालु भगवान विष्णु के ऋषिकेश स्वरूप की उपासना करता है, उसे मृत्यु के बाद विष्णु लोक का प्राप्ति होती है। अजा एकादशी के व्रत की कथा सुनने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए एकादशी के दिन सुबह भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की पूजा विधि विधान से करने के बाद अजा एकादशी की कथा सुननी चाहिए या फिर पढ़नी चाहिए। तो चलिए अजा एकादशी की कथा शुरू करते हैं। आप प्रेम पूर्वक पूरे श्रद्धा भाव से सुनिए। अर्जुन ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अब ध्यान पूर्वक इस एकादशी का महात्म्य सुनो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में हरिश्चंद्र नाम के एक चक्रवर्ती राजा हुए थे। वे अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया है। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए अपना संपूर्ण राज विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्मफल के कारण अपनी पत्नी, बेटे एवं खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोर ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वह एक चांडाल का दास बन गया। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार उन्हें कई वर्ष बीत गए तो उन्हें अपने इस नीच कर्म पर बहुत दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इस चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्त हूं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि उनके पास पहुंचे।
हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगा। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और राजा से कहा, राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि यह कहकर आलोप हो गए। राजा ने अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधि पूर्वक उपवास व रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। इस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़े पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कार्य किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत में राजा हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को चले गए। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करते हैं, वे रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। तो यह थी अजा एकादशी की व्रत कथा। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब आप सुनेंगे एकादशी माता की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। मूर नाम का एक दैत्य था। रावण और कंस की तरह वह भी बड़ा आतंक मचाता था। स्वर्ग में देवों सहित सभी को पीड़ा देता था। सब लोग उससे परेशान होकर श्रीमन नारायण की शरण में गए। भगवान ने कहा, मैं उसे संभालता हूँ, चिंता मत करो। भगवान मूर के साथ युद्ध करने लगे, लेकिन अपनी शारीरिक शक्ति लगाकर भी भगवान कुछ नहीं कर सके। भगवान को युद्ध के मैदान से पलायन करना पड़ा। वे हिमालय की एक गुफा में छिप गए। मूर भी उनका पीछा करता हुआ वहां पहुंच गया। भगवान ने ध्यान करना शुरू किया और उनके मन से एक शक्ति उत्पन्न हुई, उनकी मानसिक शक्ति। इस शक्ति ने बाहर आकर मूर को अपनी तलवार से मार डाला। हम जानते हैं शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। 11वीं इंद्रिया है मन। संस्कृत में एकादशी का अर्थ है 11। चूंकि यह देवी उनके मन भगवान की 11वीं इंद्रिय से निकली थी, इसलिए भगवान ने उन्हें एकादशी के नाम से पुकारा। एकादशी माता की उत्पत्ति का दिन उनके नाम से ही जाना जाने लगा। माता एकादशी के अंतिम चरण के दौरान उत्पन्न हुई थी, इसे जयंती कहते हैं, और उन्होंने द्वादशी के पहले चरण के दौरान दैत्य को मार डाला था, इसे स्मृति कहते हैं। एकादशी के दिन भोजन क्यों नहीं करना चाहिए? भगवान ने घोषणा की कि एकादशी के दौरान देवी के इस महान कार्य के कारण पूरे जगत में कोई भी पाप नहीं रहेगा। लेकिन पाप तो पहले से ही है। जब उसने यह सुना, पाप पुरुष आश्रय की तलाश में इधर उधर भागने लगा। एकादशी के दौरान वह कहाँ रहेगा? वह जहाँ भी गया सभी ने उसे आश्रय देने से इनकार कर दिया। अंत में अन्न यानी भोजन एकादशी के दौरान उसे आश्रय देने के लिए सहमत हुआ। एकादशी के दौरान सभी पाप भोजन में आश्रय लेते हैं। जो कोई एकादशी के दौरान भोजन करता है, ये पाप उस व्यक्ति में प्रवेश करते हैं और रोग, समस्या, हानि, परेशानी इत्यादि बन जाते हैं। एकादशी देवी को विष्णु भगवान की कन्या भी कहा जाता है, क्योंकि यह भगवान की मानस पुत्री है। उनकी मूर्ति पूरी जगन्नाथ मंदिर और द्वारका धाम में है। भगवान के धर्म की रक्षा के लिए जितने भी अवतार हैं, वे सभी एकादशी के दिन ही हुए हैं, इसलिए यह इतना पवित्र दिन है। तो ये थी एकादशी माता की कथा। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो सके। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।